नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हिस्ट्री के यानी इतिहास के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न बार बार बीएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से कंसाइज किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, तो हड़प्पा शहर था, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीएड के एंट्रेंस में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान। आइए अगला क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है बीएड के एंट्रेंस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कितने वेद हैं कुल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। आइए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान, ध्यान रखिएगा। भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया? ध्यान रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। चलिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, ध्यान रखना दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रथम जैन संगीत कहां आयोजित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। प्रथम जैन संगीत कहां आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजन की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। आइए अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। आइए, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासकों के पास जो है, ध्यान रखिएगा। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य जी थे। ठीक है, चलिए, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, औरंगजेब को। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ बीएड के एंट्रेंस में। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह को, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से। ठीक है, चलिए, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय की। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद, ध्यान रखिएगा, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा या कुशीनगर में, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है बीएड के एंट्रेंस में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। आइए, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहां स्थित है? चिदम्बरम में, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा का। ठीक, चलिए, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने, ध्यान रखना।
लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, ध्यान रखना। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है। मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, ध्यान रखना। चलिए, कालाशोक की राजधानी कहां थी? कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, ध्यान रखना। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ध्यान रखना। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया। चलिए, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने, ध्यान रखना, बदायूनी ने। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे, ध्यान रखना, शंकराचार्य। आइए, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। आइए, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। आइए, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ को, ध्यान रखिएगा, चौथ एक प्रणाली थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। चलिए, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई? कई बार रिपीट हुआ यह क्वेश्चन। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? मुंडकोपनिषद से, ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद से। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम, ध्यान रखना, शाह आलम। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। चलिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई, ध्यान रखना। अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राहुलो वानदस्तु से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने इतिहास के टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था, कवर किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा, यहां से क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं प्रबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।